गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो फुल मून की एनर्जी चल रही है, अभी ये जो मून साइकिल चल रहा है जो 25 तक रहने वाला है, सितंबर तक, इसका असर आपके कनेक्शन पर कैसे पड़ने वाला है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कुछ नहीं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मूवमेंट है, कुछ भी है तो क्या है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। कल भी मैं एक टॉपिक लेकर आई थी, फुल मून पर ही था, लेकिन उसमें मैंने ये बताया था सभी को कि किस तरीके से वो इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वो बैलेंस्ड रह सकते हैं। क्योंकि ये जो फुल मून की एनर्जी है बहुत ही इंटेंस है, सभी ने फील किया ही होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ही ऐसा है। आपको आपका पास्ट बहुत याद आया होगा, वो सारी चीजें बहुत याद आई होगी जो कि आपको तकलीफ देती हैं। कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो गए होंगे, बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे किसी भी चीज को लेकर। तो ये सब कुछ हो रहा है लोगों के साथ और हम सभी को ये आभास हो चुका है कि एनर्जी क्या कर सकती है, कितने बड़े चेंजेस ला सकती है। तो कल का जो टॉपिक था वो इसी पर था कि किस तरीके से आप बैलेंस्ड रह सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, मंत्र वगैरह, जिससे कि सब कुछ ठीक रहे, आप ग्रो कर सको, एंजॉय कर सको इस टाइम को। और आज का टॉपिक भी वैसा ही है कि फुल मून की जो एनर्जी है वो आपके कनेक्शन पर क्या असर डालेगी। कल था कि आप पर क्या असर डालेगी, आज है कनेक्शन पर क्या असर डालेगी, और जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनका क्या हाल रहेगा। सो इस रीडिंग को देखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है, आपको पता ही है, ब्रेसलेट्स यहाँ पर रखे हैं 3, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो पहला जो ब्रेसलेट है ये है रूट चक्रा ब्रेसलेट। जिनका रूट चक्रा मजबूत नहीं है, अनबैलेंस्ड है, जिनको इश्यूज रहते हैं सिक्योरिटी को लेकर, उनको हमेशा ये फील होता है कि वो इनसिक्योर हैं, उनके लिए ये जो ब्रेसलेट है बहुत अच्छा है। ये किसी भी राशि का व्यक्ति पहन सकता है। और दूसरा जो ब्रेसलेट है ये है हार्ट चक्रा, ये आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। और जो तीसरा ब्रेसलेट है वो है थ्रोट चक्रा के लिए, आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करता है। अगर आपसे लोग नाराज हो जाते हैं इस बात पर कि आपने कुछ उनको कड़वा बोल दिया या बोलने का तरीका आपका सही नहीं उनको लगता है और आपसे दुश्मनी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। रूट चक्रा जब अनबैलेंस्ड होता है ना तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बात हम सामने वाले को सही कहते हैं लेकिन हमारा जो ढंग होता है वो ठीक नहीं होता, और इसकी वजह से सामने वाले जो लोग हैं वो हर्ट हो जाते हैं और आपसे कनेक्शन कट कर देते हैं। ओके, आपको ये लगता है कि आपकी गलती क्या थी, आपने तो सच बोला, राइट, और इसमें क्या बुराई थी, लेकिन तरीके की बात हो जाती है। तो उनके लिए ये ब्रेसलेट है। हार्ट चक्रा जब आपका ब्लॉक होता है तो आप इमोशनल नहीं रह पाते, किसी के लिए इमोशनल होना नहीं चाहते, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डर लगता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जाते हैं आपको, तो वो लोग ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है यहाँ पर तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके नेम का इनिशियल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूंगी प्रायोरिटी आप इसी ऑप्शन को दें। ओके, तो आप अपना टाइम ले लीजिए और आपकी ऑरा क्लींजिंग भी मैं कर देती हूँ, सो आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके बाद भी थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है ना तो आप इसको जरूर देखें, इसको सुने, इसकी आवाज को, ये हेल्प करेगा। ओके, चलिए।
पीस। ऑलराइट गाइज, तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग हो गई। मुझे रैबिट्स दिख रहे थे, पता है, तो कौन सा खरगोशू देख रहा है रीडिंग। ओके, तो आप एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी रूट चक्रा को सिलेक्ट किया है उनसे हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है अभी। मैं सिर्फ एक या दो कार्ड ही देखने वाली हूँ इसके लिए, एंड देन मैं देखूंगी कि जिनके लिए भी आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, मेडिकल फील्ड से हैं वो जिनके लिए आप सोच रहे हो, या फिर आप हो सकते हो। ये पूरी तरीके से बिजी हैं अपने काम को लेकर, और बहुत अच्छा माहौल नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो कोई है जो आ गया है सामने, इनके कॉम्पिटिटर है, और इनको ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी पकड़ सही नहीं बना पाई तो ये हार जाएंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब करते हो वहां पर कोई ऐसा आ गया हो जो कि इनका नेचर ऐसा है कि ये मेहनत करने में बिलीव करते हैं। इनको लोगों को धोखा देकर अर्न करना ये सब कुछ इनको पसंद नहीं है। ये मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जितना इनको पैसा चाहिए उतनी मेहनत करेंगे। ओके, लेकिन इनके साथ में जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके हिसाब से शॉर्टकट अपनाओ और अपना फायदा करो। किसी का नुकसान होता है तो होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हम सभी जानते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं ना, वो थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बाद में जो चीजें वो फेस करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी सामने से अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। तो वही चीज है। तो एक डर सा इनके अंदर है। हालांकि मैं ये तो देख रही हूँ कि बड़े मजबूती के साथ ये मेहनत कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं इससे, और कोशिश यही है कि ये जो व्यक्ति जो साथ में है वो ना जीते, यही जीत जाए। एंड भगवान करे ऐसा हो भी, क्योंकि ये काफी ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे लोग ही आगे बढ़े। सो एनर्जी तो अभी इनकी पूरी तरीके से उधर ही लगी हुई है। मेहनत कर रहे हैं, इनको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा तो मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये इमोशनल हो रहे हैं या कुछ भी, बट लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है। हो सकता है ये डेंटिस्ट हो। चलिए देखते हैं। Two of Wands, Hierophant, Four of Swords, Queen of Cups, Page of Pentacles. Okay, see, इस कनेक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, और भी बहुत कुछ जो भी आपसे बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हो इस कनेक्शन को पाने के लिए, इस व्यक्ति का अटेंशन पाने के लिए, या फिर इनसे कमिटमेंट पाने के लिए। ठीक है, मेहनत चल रही है, बट सामने वाले की तरफ से मैं कुछ भी नहीं देख रही। ओके, सॉरी टू से, मुझे पता है कि आप रीडिंग देखने आए हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते होंगे,
बट यही है, इनकी तरफ से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो पूरी तरीके से अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी इसको इग्नोर किया, ढीला छोड़ दिया ना, तो फिर आगे ये बना नहीं पाएंगे कुछ भी। ओके और अगर ये स्टूडेंट हैं तो तब भी वही चीज अप्लाई होती है। ये मेहनत कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इनको लग रहा है और सारी चीजों के लिए टाइम है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही है। इस फुल मून एनर्जी का आप पर तो बेहद असर हो रहा है, लेकिन सामने वाले पर कुछ नहीं है। वो अपने गोल को लेकर ऐसे चिपका हुआ है ना, बंदा या बंदी जो भी है, उसको नहीं असर हो रहा कुछ भी कि फुल मून है कि न्यू मून है कि क्या एनर्जी है क्या नहीं है ना जी। ठीक है, और ऐसा भी हो जाता है जब ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम में हो तो उसको और एनर्जी समझ में नहीं आती ये है प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ना, एक ना मुखौटा लगाकर अपनी ही दुनिया तैयार कर रहा है, और ये सच में किसी को भी परेशान कर देगी ये चीज। आप लगातार इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और कोई आकर अपनी झूठी बातों से, हरकतों से, अपने प्रभाव से वो चीज मिटाने की कोशिश करे और खुद खड़ा होने की उस जगह कोशिश करे, तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। तो वो चीज है। ठीक है, ये समटाइम्स आपके बारे में सोचते हैं, इस दौरान सोचते जरूर हैं, स्पेशली उस वक्त जब ये सोने जा रहे होते हैं, उस वक्त इनको ख्याल आता है, तो इनको वो चीज ध्यान में आती है जो आपने इनको बोली होगी। हो सकता है कमिटमेंट के लिए बोला हो सकता है आपने बोला हो कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आप जब भी तैयार हो तब आप आ सकते हो, मैं कहीं नहीं जा रही या कहीं नहीं जा रहा। तो वो बातें इनको याद आती हैं और ये काफी अच्छा भी फील करते हैं उस वक्त। बड़ी एक हल्की सी प्यारी सी एक एनर्जी इनको महसूस होती है आपकी, आपका ऑरा इनको महसूस होता है, लेकिन वो चीज वो वहीं पर मतलब खत्म कर देते हैं कि ठीक है, ये ठीक है, अभी याद कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे आगे काम करना है। ऑलराइट, सो आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ आप ज्यादा परेशान हो और ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से नहीं, वो बिजी हैं अपने काम में। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। मैं ये भी देख रही हूं कि जब आप इनसे बात करते हो ना, तो आप बड़े हल्के फुल्के ढंग से करते हो। आपको ये लगता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई सीरियस बात करी या कुछ भी ऐसा कहा लाइक कमिटमेंट के बारे में, या बार बार कोई ऐसी बात करी, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप जब भी बात करते हो तो कुछ इस तरीके से करते हो, एक प्लेफुल एनर्जी में रहते हो कि इनको अच्छा फील करवाया जाए, इनको स्माइल दिलवाई जाए, है ना। तो वो चीज आपकी तरफ से रहती है, लेकिन इनकी तरफ से मैं देख रही हूँ ये तो खड़ूस टाइप लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जो काम करते हो, आप जो इनको हंसाने का और इनको हल्का फील करवाने का काम करते हो ना, वो आपका काम तो वो उसका असर तो होता है। ओके, लेकिन ये दिखाते नहीं है, अंदर अंदर होता है वो चीज, ये दिखाते नहीं है, स्माइल नहीं करते। और वही सारी मैंने कहा ना कि आपने जो भी कहा होगा वो ये याद करते हैं। तो जब ये सोने को जाते हैं तो वो चीजें इनको याद आती हैं, लेकिन उस एनर्जी को ये खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते। मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके दिल में है वो बातें आप नहीं बोलते आप अपना दूसरा ही एक फॉर्म इनको दिखाते हो, दूसरा ही अवतार दिखाते हो, जहां पर अगर आप एक फीमेल हो तो आप ऐसे दिखाते होगे कि मैं हंसती खेलती सी लड़की हूँ और मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा स्माइल कर दो। बट दिल ही दिल में आप वो घुटन सी महसूस करते हो कि मैं जो सुनना चाहती हूँ मुझे वो सुनने को नहीं मिलता है, मैं जो सुनना चाहता हूँ वो मुझे सुनने को नहीं मिलता। राइट, वो चीज रहती है। मैं आपको भी देख रही हूँ, आप काफी ज्यादा इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो और आप ये भी चाहते हो कि वो आपको मिले जिसका आपको इंतजार है, और आप ये भी चाहते हो कि ये भी हैप्पी रहे। राइट, ये चीजें हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो, बट सामने वाले की तरफ से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। ठीक है, सामने वाला पूरी तरीके से अपने काम में ही बिजी है और या दैट्स इट। तो देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। अभी हाल फिलहाल में तो आपको ये बोला गया है कि आप अभी के बारे में ना सोचो, अभी इनकी फीलिंग्स क्या हैं, अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं, आपको आगे का सोचना है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, आप मैनिफेस्ट करो और इनका वेट मत करो। समय आने पर चीजें बदलेंगी और
हो सकता है जो आप चाहते हो वो हो जाए। ठीक है, यस। और जिस तरीके से आप इनको खुश रखते हो ना, वो काम आप करो, उसको बंद नहीं करो, क्योंकि उसका असर होता है। मैंने बोला ही आपको, वो चीजें इन पर असर करती हैं। तो अभी क्योंकि ये बहुत ज्यादा खोए हैं अपने काम में, तो ये इतना आपको शो नहीं करेंगे और शायद अपने पर लेंगे भी नहीं, इस एनर्जी को हावी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि ये भटक जाए। लेकिन जैसे इनका काम पूरा होगा, ये तुरंत आपके पास वापस आएंगे और आप जो चाहते हो वो पक्का आपको बोलेंगे। मुझे तो अभी देखकर तो यही लग रहा है। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने हॉट चक्रा के ब्रेसलेट को चूज किया है, उनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है। ऑल राइट, ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने हॉट चक्रा को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं देखूंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। ओके, किस एनर्जी में वो हैं, और उसके बाद मैं देखूंगी कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। धोखा मिल रहा है इनको किसी से, किसी पर बहुत भरोसा किया इन्होंने, उस व्यक्ति ने इनको धोखा दे दिया। इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और कई लोग हैं जिनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है, वो चीज भी इनको बहुत हर्ट कर रही है। एंडिंग्स हो रही हैं और टाइम बहुत बुरा है इनके लिए। मुझे एनर्जी भी बहुत भारी पड़ रही है फुल मून की। कई सारे लोग हैं जो इनके विरोध में हैं, अचानक से हो गए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी इस वाले ब्रेसलेट को चूज किया है, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका नेचर कुछ ऐसा होगा ना कि जैसे कई सारे लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो मतलब आपने कुछ किया नहीं लाइफ में, राइट। जो लोग अनसक्सेसफुल हैं उनको वो बेकार सा मानते हैं, और सच्चाई ये नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो कर सकते नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, सब कुछ था, लेकिन मौका नहीं मिला या फिर लक काम नहीं किया। तो जरूरी नहीं कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वही सिर्फ टैलेंटेड हैं, वही बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लक भी काम करता है, अपॉर्चुनिटी भी काम करती है। तो इनका नेचर कुछ ऐसा है कि जो लोग नहीं कुछ कर पाए हैं ना लाइफ में, इनको लगता है उन्होंने किया नहीं, है ना। ऐसा नहीं, लक वक कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की बातें हैं। उन्होंने किया नहीं इसलिए नहीं हो पाया, ये वाली चीज इनके मन में रहती है, और हो सकता है ये बोलते हैं लोगों को। और इन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, उसको लेकर बहुत, हो सकता है ये चीज बोलते ना हो, लेकिन एक घमंड सा है कि मैंने इतना किया, मैंने इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैंने आज ये अचीव किया। तो आज जब वो धीरे 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 करके ढह रहा है ना, तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। पे टाइम है एक तरीके से, ऐसे समझ लो, जस्टिस की एनर्जी है। गॉड नोस क्या हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है। लेट्स सी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। Four of Wands, High Priestess, Seven of Pentacles, Sun, King of Wands। इन्होंने एक्शन नहीं लिया था आपके लिए। Ace of Swords, इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली सोचा और आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कोशिशें नहीं करी, जबकि टेलीपैथिकली आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको एक्शन लेने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है,
और इस कनेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत है। इनको यूनिवर्स की तरफ से भी काफी सारे साइंस मिल रहे थे, मैसेजेस मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने फोकस नहीं किया उस पर। ये काफी प्रैक्टिकली सोच रहे थे और ये ऐसा सोच रहे थे कि इन्होंने जो लाइफ में अभी तक अचीव किया है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो चीजें इनसे खो जाएंगी, और वो चीजें इनके लिए ज्यादा मायने रख रही थी। कुछ भी हो सकता है, इनका करियर या वो रिश्ते जो इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ कुछ है, रुपए पैसे से। तो इन्होंने आपकी तरफ फोकस नहीं किया। अभी जब वो चीजें ढह रही हैं धीरे धीरे करके, तो इनको आपकी याद आ रही है। इनको लग रहा है कि जो खुशी आपके साथ मिल रही थी वो अब इनको कभी भी नहीं मिलेगी। जो मिल रही थी, जो मिल सकती थी, वो कभी नहीं मिलेगी। सब कुछ चला गया। इनको जिस वक्त एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त इन्होंने नहीं लिया, और अब तो ये उतने स्ट्रांग भी नहीं है। मैं देख रही हूं कि शुरुआती दिनों में जब आप इनसे मिले होगे तो आपने इनको बहुत ही ऐसे देखा होगा ना, लाइक हीरो टाइप, या अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आपको ये कोई एम्प्रेस से कम नहीं लगती होंगी। आपको लगता होगा कितनी स्ट्रांग है ये लड़की और ये कुछ भी कर सकती है, लाइक प्रिंसेस के जैसे, क्वीन के जैसे, एम्प्रेस के जैसे आपने देखा होगा। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता होगा कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, मैजिशियन है ये, राइट। और फिर भी इसने स्टैंड नहीं लिया। इसका मतलब है कि यही नहीं लेना चाहता था। जैसे हो जाती है ना चीजें कि अरे कास्ट हो गया था, रिलीजन हो गया था, ये वो ऐसी बातें, लेकिन यहां पर आपको ये पूरा यकीन होगा कि ये करना चाहता तो कर देता, लेकिन इसने नहीं किया। और वो चीज बहुत आपको तकलीफ, इस चीज ने बहुत तकलीफ दी होगी आपको। सो हो सकता है वही पे टाइम हो, राइट। हम जस्टिस चाहते हैं यूनिवर्स से, तो अगर हम ना भी चाहें तब भी वो प्रक्रिया तो ऐसी है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो फिर आपके साथ होता है। हैंगमैन, आप तो अभी भी इनका वेट कर रहे हो। 5 ऑफ वांड्स, हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे हों। बाहर के भी कई लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे कि कनेक्शन आगे बढ़े, ये चले, और इन्होंने एक्चुअली और सबकी ही सुनी, आपकी नहीं सुनी। आपको कुछ बताया भी नहीं, आई थिंक, खुलकर के रीजन क्या रहा होगा इस तरीके से बिहेव करने का। लेकिन जो भी है, अभी पे टाइम चल रहा है और ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अवेकनिंग इनकी हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी आपके साथ में ये आगे फ्यूचर बनाने का भी सोच रहे हैं। 9 + 1 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 4 ऑफ वांड्स है। सोच रहे हैं कि अब अगर इस कनेक्शन पर आगे कुछ किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो क्या फ्यूचर बन सकता है, या फ्यूचर बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ये चीजें चल रही हैं इनके दिमाग में। कहेंगे नहीं कहेंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि सामने वाला सोचता बहुत कुछ है लेकिन कहता नहीं। बट वही है कि यूनिवर्स क्या करवाए, वी डोंट नो। तो अभी तो इनकी फीलिंग्स ऐसी ही हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहां से भी। एस ऑफ कप्स, अभी ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एम्प्रेस मैंने आपको बोला था ना, ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। प्यार भी बहुत आपसे हो गया है नया नया, सम्मान भी बहुत है, और स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके कनेक्शन में। इनको लग रहा है कि आप किसी एंजल से कम नहीं हो। वो एक चीज रहती है ना कि हाँ वो व्यक्ति था तो हमारे पास सब कुछ था, वो चला गया तो कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति हमारे लिए लकी था। तो वो चीज है। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट जो है वो 8 हो शायद, क्योंकि वो इन्फिनिटी को दिखाता है। तो जिनका बर्थ डेट 17 हो गया, 8 हो गया ना, या 26 हुआ ना, वो लोग काफी लकी होते हैं दूसरों के लिए। तो हो सकता है ऐसा हो, और अभी इनको समझ आ रहा है। तो ये सब चल रहा है भाई करेंटली। तो यही फील कर रहे हैं कि कैसे आपसे रिकनेक्ट हो और बात आगे करें। तो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। अप्रैल में हो सकता है कुछ हो, ठीक है, हलचल। आप कंफ्यूज्ड हो एक्चुअली, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। आप कुछ ओके, बेहतर होगा कि इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की बजाय आप हायर पावर से कनेक्ट हो।
आप यूनिवर्स को बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको साइंस देंगे, ठीक है। और जितना हो सके अपनी हैप्पीनेस को चूज करो, ठीक है। प्रायोरिटी खुद को दो, सोचो समझो, प्रेजेंट का भी देखो, फ्यूचर का भी देखो, क्योंकि इनका आना तो मुझे दिख रहा है और मैंने आपको समय भी बताया। इस साल तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है। बट आगे आपको क्या करना है वो आपने सोचना पड़ेगा। आपकी एक इच्छा तो पूरी हो रही है, वो मैं देख रही हूं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। आप चाहते भी हो इच्छा पूरी हो जाए, नहीं भी चाहते हो, ये चीजें चल रही हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इतना मत सोचो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो और उनसे बोलो, साइंस मांगो। तो अगर यूनिवर्स ये कहती है कि इनके आने के बाद आपको इनके साथ जाना चाहिए तो आप जा सकते हो। अगर यूनिवर्स ये कहती है कि नहीं तो फिर मत जाओ, फिर लालच मत रखना किसी तरीके का, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। तो अब हम देख लेते हैं जिन्होंने थ्रोट चक्रा को चूज किया है, ब्रेसलेट को, उनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, तो जिन्होंने ये चूज किया है थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट को, चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, देन फीलिंग्स क्या है। Okay. Three of Cups, Lovers, King of Swords. क्या है करंट एनर्जी? ट्रैवल कर रहे हैं और मीटिंग्स अटेंड हो रही हैं, किसी ऐसी जगह पर ये आते जाते हैं जहां पर इनको स्टेज पर खड़े होकर बोलना पड़ता है, स्पीच वगैरह देनी पड़ती है, कुछ फंक्शंस वगैरह हैं चल रहे हैं, और किसी कनेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये आपके साथ है या किसी और के साथ, वो देखना पड़ेगा। ओके, क्लैरिटी लेते हैं, ये क्या है? लवर्स, तो हो सकता है ये किसी के साथ में है कनेक्शन में। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, पॉसिबल है। मैं सभी लोगों के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी कि कोई है इनकी लाइफ में, या फिर तो ये मैरिड ही है, या तो अनमैरिड है और किसी को डेट कर रहे हैं, या फिर मैरिड है, ठीक है। लेकिन है जरूर कोई, सिंगल नहीं है ये। सो काफी अच्छा चल रहा है उनके साथ में कनेक्शन तो इनका। ओके, मुझे पता है ये सुनना नहीं चाहेंगे आप, लेकिन है तो ऐसा ही। ये ट्रैवल कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते हुए मैं देख रही हूँ, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं या फिर नहीं, लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Cups, what? Sun, okay. Magician, Knight of Wands,
6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands। बिल्कुल भी ये इंसान, मुझे नहीं पता आपको क्यों प्यार हुआ, ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप प्यार करो। ओके, ये किसी और व्यक्ति के साथ है एंड काफी क्लोज हैं। उसके बाद भी ये आपको भी वैसे ही इमेजिन करते हैं। इनकी इच्छा यही है कि आप भी इनके साथ में, अगर आप फीमेल हैं तो एज अ वाइफ इनके साथ रहें, मेल है तो एज अ हस्बैंड इनके साथ रहें एंड ये आपके साथ एंजॉय करें, उनके साथ भी एंजॉय करें। वो रिश्ता भी खत्म नहीं करना चाहते, आपके साथ भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो खुशी आपके साथ में इनको मिलती है वो उनके साथ में नहीं मिलती। लेकिन जो उनके साथ मिल रहा है यानी कि पैसा, वो आपके साथ नहीं मिल पाएगा या नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि क्या रहा होगा सीन। लेकिन ये व्यक्ति, मुझे रीडिंग करते हुए गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता आप क्यों इनको प्यार करते हो, किस वजह से प्यार करते हो। I don't know. 2 of wands, 3 of pentacles। इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि आप इनको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो चाहते हैं, वो ग्रांटेड आपको लेना चाहते हैं। वो कोई भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, ना तो वो ना ये। उनके हिसाब से क्यों ना हम दोनों के साथ ही एंजॉय करें। ओके, और इसीलिए यहां पर 5 ऑफ सोर्ड्स था। इस व्यक्ति के इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई रीडिंग आएगी यहाँ पर, लेकिन है। मैं आपसे कहना चाहूंगी सावधान रहें आप, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बात करें और वापस आपकी लाइफ में आए। अगर नहीं है तो सावधान रहना, और अगर वापस आते हैं तब भी आपको सावधान रहना है। कहीं पर भी कनेक्शन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जोड़कर रखेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में क्या सोच रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव, और आपका जो ऑरा है ना वो इनको हील करता है। हो सकता है आप एक हीलर हो तो आपका ऑरा वैसे ही बन जाता है। आप किसी से भी कनेक्ट होगे वो हील हो जाएगा, आपके देखने भर से वो हील हो जाएगा। ओके, तो वो चीज इनको अच्छी लगती है। ये मोटिवेट हो जाते हैं, इनको एक एनर्जी सी अपने अंदर फील होती है, और इसीलिए आपको ये खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस आप इनकी लाइफ में जाओ, और इनका ये पर्पस रहेगा कि इन एंड आउट होते रहेंगे, मतलब आपको जाने भी नहीं दें और पूरी तरीके से लाइफ में आने भी नहीं दें। वो चीज है। तो यहाँ पर अभी यही चल रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और दिमाग में ऐसी चीजें चलती हैं कि अगर लोग तो कई शादियां कर लेते हैं, हमने भी 2 कर ली तो क्या है। ओके, और हो सकता है कि भाई आप अपने हस्बैंड के लिए ही देख रहे हो, आपको ये चीज पता भी हो सकती है कि 2 लोग हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो प्लीज ये रीडिंग आप ना देखें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। क्या पता आपका कनेक्शन ठीक ठाक चल रहा हो, आप जाकर उनसे झगड़ा कर लो। लेकिन जिनको पता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर इच्छा लगाए बैठे हो कि वो वाला रिश्ता छोड़कर ये मेरे पास आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों को ही बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जानते हो कि ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो ये कर रहे हैं। ये आपको भी पसंद करते हैं, उनको भी पसंद करते हैं। उनके साथ भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, आपके साथ भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। उनके साथ भी खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। जा क्या रहा है इनके अकॉर्डिंग ये है कि जाता क्या है। अगर ऐसे चल रहा है तो चलने दो। ओके, अभी आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ठीक है। दिस इज टू मच यार। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप सफर कर रहे हो इस कनेक्शन में। डेविल, ये लो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये लो, और हरमिट आ गया। ये बंदा खुद में ही खुश नहीं रहता कभी, इसको कितने भी लोग मिल जाएं ये ऐसे ही रहेगा या रहेगी। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ओके, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी खुशी के लिए स्टैंड लो, एंड प्लीज वो करो जो आपके लिए अच्छा है। किसी के फंसाने पे मत आओ। ऑलराइट, अगर आप जानते हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप कोई एक्शन लो। आप देख समझ लो, अपने हिसाब से देख लो।
इस रीडिंग के अनुसार आपने नहीं जाना है, लेकिन अगर आप जानते हो कि कोई और है इनकी लाइफ में, उसके बाद भी अगर आप वेट कर रहे हो ऐसे सोच के कि हाँ अच्छा होगा, प्लीज हाँ ये मत करो अपनी लाइफ के साथ। मिल्क एंड हनी, सेरेनिटी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर, हायर पावर। आप हायर पावर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसका कोई सोल्यूशन निकले और वो आपकी हेल्प करेंगी, आपको साइंस देंगी, ठीक है। प्लीज मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ताकि आपका थर्ड आई चक्रा थोड़ा अच्छे से काम करे, ताकि आप ये सारी चीजें देख सको, मेरी जरूरत ना पड़े या किसी की जरूरत ना पड़े। ओके यस, इससे बहुत ज्यादा इस कनेक्शन से उम्मीद करके ना रखो। अगर ऐसे रखना चाहते हो कि मुझे पता है ऐसा है फिर भी मैं रह रही हूं या रह रहा हूं कि जो होगा देखा जाएगा, तो बात अलग है, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप आशाएं लगा के बैठे हो तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अलर्ट हो जाओ और थोड़ा अपने लिए सोच लो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।